हेलो एमर्स। आज हम लोग पूरा स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के आगे के टॉपिक को। इससे पहले हम लोग लिमिट के अंदर पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने 13.1 से कर लिए थे, लगभग 22 क्वेश्चन तक। उसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चन करने थे उस पर मैंने बोला था कि वो जो क्वेश्चन है वो कुछ स्पेशल फंक्शंस पे बेस्ड है, इसलिए हम उस स्पेशल फंक्शंस को पढ़ रहे थे। और वो स्पेशल फंक्शन था पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन हम लोगों ने अच्छे से डिराइव कर लिया था या समझ लिया था, ठीक है ना। और कैसे उसको करना है वो भी देख लिया था। लेकिन हम एक वीडियो के थ्रू ही नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को और एक्सपेंड करते हैं और एक आध पॉइंट और समझते हैं और उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को पता है कि पीस वाइज फंक्शन में हम लोगों को करना क्या होता है। पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कई सारे सब फंक्शंस होते हैं जो जिनके ऊपर इंटरवल अप्लाई होता है। मतलब हर एक फंक्शन की एक लिमिट होती है कि भैया ये फंक्शन इस तरीके से चलेगा, यानी इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन होगा और इन इंटरवल्स के बीच में ये फंक्शन होगा। तो अगर एक फंक्शन इस तरीके से सब फंक्शंस के अंदर डिवाइडेड है तो उसी को हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब कहानी अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे यदि हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो मेरे पास, क्योंकि हमने इससे पहले होमवर्क देखा था तो वही होमवर्क को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, सॉरी वो लाइट जब आ जाती है यानी फैन जब ऑन हो जाता है तो उसकी आवाज़ बड़ी खतरनाक होती है, जिससे वॉइस को इंटरप्ट कर सकती है या क्लियर नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमको फैन को बंद करना पड़ता है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे रोक के रखा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो मैंने बोला कि हम लोग जो होमवर्क देखे थे या होमवर्क सॉरी देखे नहीं, मतलब हमने जो दिया था उस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, ग्राफ को थोड़ा और समझ लेते हैं। बाकी आप लोगों को आई थिंक समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है जो पीस वाइज फंक्शन है और उसमें ये लिखा गया है कि ये जो फंक्शन है वो x-1 होगा। कब होगा? जब तक जो मेरा x है वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, यानी 1 से छोटा हो या 1 से बराबर हो। और -x-1 होगा, -x-1 होगा जब x से बड़ा होगा 1, ठीक है। x से बड़ा होगा 1, क्लियर है। अब इसी बात को हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। इसी बात को एक्सपेंड क्यों करेंगे? ध्यान देंगे, देखिएगा। देखिए फंक्शन में क्या बोला है कि भैया ये x-1 होगा जब x मेरा क्या होगा? 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। -x-1 होगा जब x से क्या होगा? बड़ा होगा। और इस फंक्शन को हम लोग, मतलब इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, ग्राफ के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कम से कम हमारे पास क्या होने चाहिए? 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 या 3 पॉइंट्स होने चाहिए, और उन पॉइंट्स के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ f(x) = x-1, मतलब इसी का सब फंक्शन एक बार मैं अलग कर लेता हूँ। तभी क्या होगा? मतलब ये x-1 होगा। कब होगा? जब x मेरा जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, ठीक है। यानी 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। f(x) का मतलब क्या है? मैं y लिख सकता हूँ सीधे सीधे, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाल के यहाँ पे इनके मतलब ग्राफ की तैयारी करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x, यहाँ पे लिख दिया y। अब कुछ वैल्यूज डालूंगा और अपने आप होते जाएगा। देखिएगा, जैसे x की वैल्यू मैंने क्या रख दी? सबसे पहले x की वैल्यू रखनी क्या है? तो x की वैल्यू आप 1 से छोटी रख सकते हो या 1 रख सकते हो। तो 1 से छोटी मतलब आप 0 रख सकते हो। तो अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। ध्यान से देखेंगे, वो बेसिक चीज़ है कि x की जब मैं 0 डाल दूंगा तो y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1 भी डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। तो x की वैल्यू 1 डालोगे तो फिर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर उसी तरीके से और देख लो, तो x की वैल्यू अगर मैंने -1 डाल दी, क्योंकि हम 1 से कम ही रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं 1 से कम, तो -1 रख दिया तो -1 -2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2। एक आध पॉइंट और एक्सपेंड करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहाँ से फिर क्या रखोगे? यहाँ से -2 ही रखोगे, तो -2 रखोगे तो ये -3 हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से ये चल रहा होगा ये वाले का फंक्शन, मतलब इस वाले का ग्राफ ऐसे बनेगा। सर ग्राफ अभी बनाया कहाँ सर? अभी तो आपने पॉइंट प्लॉट किया। हाँ, तो मैंने पॉइंट प्लॉट किया और इस पॉइंट का मैं सबसे पहले ग्राफ बनाना चाहूँगा। चलिए, तो देखिए ग्राफ में वैसा नहीं कि हम पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे, बेसिक रफली ग्राफ बनाइए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 0 है, पहले पॉइंट अलॉट कर दीजिए, -1 -2 -3 -4
ये हो गया, इधर आओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 हो गया। चलिए ठीक है, देखिएगा अब लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या रखी जाएगी -1। तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू तब क्या हो रही है -1। तो यानी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल है कि x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो रही है -1 हो रही है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अच्छा, फिर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 1 तो ये रहा 1, और जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, 0 यानी यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद देखोगे तो x की वैल्यू मैंने -1 पुट की है, यानी ये मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -1। गलत तो हो ही गया यहीं पे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे, अपने आप समझ में आएगा। फिर x की वैल्यू -1, तो ये रहा -1। जब मैं -1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है -2, यानी यहाँ पे आ रही है कहीं पे। ठीक है, -2 आ रही है। फिर इसी तरीके से और देख लो, अगर मैं x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ तो ये फिर क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट्स को देखूँ तो ये पॉइंट यानी ये जो ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, हाँ या ना। इन पॉइंट्स को मैं मिलाऊँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल। और ये ग्राफ कैसा है, तो सर ये y इज इक्वल टू x-1 वाला ग्राफ है। सिंपल, y इज इक्वल टू x-1 वाला ग्राफ है। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। फिर इसी तरीके से हम कुछ और यहाँ पे बनाते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो -x-1 हो जाएगा, और x की वैल्यू मान लेता हूँ ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x की वैल्यू अगर मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे हमेशा क्या करना है, 1 से बड़ा रखना है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, तो अगर मैं 2 रखूँगा तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, क्योंकि 1 से बड़ा रखना है, तो 3 रखूँगा तो -3 -4 हो जाएगा। अगर मैं 4 रखूँ x की वैल्यू तो -5 हो जाएगा। मिल गया, बिल्कुल। अब यहाँ से इसी का यहाँ पे ग्राफ बनाओ। कह रहा है कि x की वैल्यू 2 है, ये रहा x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू -3, ये आएगा यहाँ पे, बिल्कुल। फिर x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -4। ठीक है, और फिर x की वैल्यू 4, तो फिर y की वैल्यू 5। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ जो मेरा बना है कुछ ये बना है, और ये क्या है मेरा y इज इक्वल टू -x-1 का ग्राफ बन गया। अब सिंपल हेडेड, ये तो रफली ग्राफ है। रफली का मतलब हमने 2-3 पॉइंट्स पे बना दिया है, काम खत्म है। अब इस मतलब जो आपने लाइन ड्रॉ की है, चूंकि सब स्ट्रेट, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो अब इनका वैलिडेशन देखिए कि स्ट्रेट लाइन कहाँ तक वैलिड है। जैसे ये वाली जो है y इज इक्वल टू x-1 का ग्राफ है, और ये कहाँ तक वैलिड है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सिखाना चाहता हूँ, बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू x-1 तभी वैलिड है जब हमारी वैल्यू 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। 1 से ज़्यादा पे मेरी ये लाइन वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि ये फंक्शन y इज इक्वल टू x-1 वैलिड ही नहीं है जब x से 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन 1 के आगे गई है ये वैलिड नहीं होगी, ये यहीं तक होगी। और 1 पे बिलोंग करेगी, बिल्कुल बिलोंग करेगी, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, डॉटेड फिल कर दूंगा। फिल करने से क्या है कि हाँ 1 से रिलेटेड है, बिल्कुल। अब मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू -x-1 का। और ये कब होगा वैलिड, तो ये जब 1 से बड़ी वैल्यू होगी। अब 1 से बड़ी होने का मतलब ध्यान से देखिएगा, ये रहा 1, ये देखिएगा 1, यही है 1, यही है 1। अब 1 से छोटा होने पर तो वैलिड नहीं होगा, तो 1 से छोटे पे ये वैलिड नहीं है, इसको पहले मिटा दो। यानी वो लाइन मैंने जबरदस्ती खींच दी है, ठीक है ना, क्योंकि रफली ग्राफ आपको बनाने के लिए देगा। और देखा जाए तो 1 पे भी नहीं है वैलिड, 1 से आगे पे है, तो इसका मतलब 1 पे क्या है मेरा, 1 पे क्या है मेरा, सर 1 पे है मेरा ऐसे विदाउट फील्ड
सर्कल, यानी सर्कल को हम बिना फिल किए ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब ये 1 पे नहीं है, 1 से आगे है। अभी देखिए ये वाली लाइन ऐसे आ गई और ये वाली लाइन ऐसे आ गई, तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये अलग अलग है कि नहीं है। एक ही फंक्शन का ग्राफ है लेकिन ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है, दोनों में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, यानी जो ग्राफ है वो पीसेस के अंदर टूट चुका है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक्चुअल में आपको ये समझाना चाहता था कि देखो आप ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो कि ग्राफ में ये लाइन कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर इधर तो आगे जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी आप समझ गए, इससे ये भी पीछे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी आप समझ गए। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ के बारे में यानी पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया मिल चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास बेसिक आइडिया आ चुका है तो इस बेसिक आइडिया का यूज हम करेंगे पीस वाइज फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करने में। कैसे करेंगे अब इस पे बात करते हैं। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और पहले मैं बता रहा हूं कि कैसे आप करोगे। जैसे अगर हमारे पास कभी भी लिमिट आती है तो इस बात को आप समझिएगा, लिमिट निकालना होता है। लिमिट, तो जो लिमिट होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा कब, जब मान लीजिए मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसकी मैं लिमिट निकाल रहा हूं और एक्स टेंस टू 0 या समथिंग कुछ लिया हूं, मतलब किसी वैल्यूज पे निकाल रहा हूं, तो ये फंक्शन की लिमिट या ये फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी या लिमिट होंगी वो आपस में तभी स्टेबल मानी जाएंगी, आपस में स्टेबल या उस लिमिट को हम तभी इस फंक्शन की लिमिट मानेंगे जब 3 कंडीशन ये लिमिट फॉलो करे। सर नहीं समझे, मतलब मान लो कि मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप लोगों ने अभी तक देखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ किया आपने और कुछ करने के बाद ये आपका फंक्शन बन चुका है और इस फंक्शन में 0 रख दो, तो 0 रखूंगा मैं तो क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 और 0 स्क्वायर प्लस 0 खत्म कहानी, केवल क्या बचा 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है कि ये जो 2 है वही इस पूरे फंक्शन की लिमिट है। लिमिट का मतलब कि ये पूरा का पूरा फंक्शन, यानी जब मैं 0 रख रहा हूँ तो x बराबर 0 पे ये फंक्शन कहाँ लाई कर रहा है, 2 पे लाई कर रहा है, तो ये तभी माना जाएगा, तभी सही माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब तक तो हम लोगों ने कोई अप्रोच एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन आज के डेट में हमें अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आज तक हम लोग क्या करते आए हैं, अभी तक 22 क्वेश्चन हुए, 22 के 22 क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सिंपल हैंडेड काम किया है और सिंगल हैंडेड काम किया है। सिंपल हैंडेड सिंगल हैंडेड मतलब हम लोगों को कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ा और सिंपली काम हो गया, सिर्फ रखी वैल्यू चेक कर लिया, आंसर बोल दिया, यही लिमिट है। यानी x जब 0 है या 0 के नजदीक है तो y जो है मेरा कहाँ के पास, किसके पास है, 2 के पास है, बोल दिया। ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे सर, देखिए चेंज आएगा, वो चेंज क्या आएगा इसको समझना जरूरी है। देखिए एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे वो चीज नहीं करते हैं, लेकिन जबकि आप देखोगे स्टैंडर्ड रूल है वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि जब तुम ये कह रहे हो कि ये 2 जो है इस पूरे फंक्शन की लिमिट है, सॉरी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है जब x 0 के पास है, तो ये तभी तुम कह सकते हो जब मान लो तुम इस 0 को इस फंक्शन के अंदर रखो, यानी तुम f0 की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, f0 की वैल्यू निकालो, क्लियर है। अब फिर क्या करो कि f0 प्लस की वैल्यू निकालो, f0 प्लस मतलब RHL निकालो, समझना मेरी बात को, और फिर आप f0 माइनस यानी LHL निकालो। सर क्या बोल दिया, इतना खतरनाक क्या क्या बोल दिया, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है यार कि हम जब जिस वैल्यू पे लिमिट निकालते हैं, सपोज कर लो 0 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, हमको 100% पता है कि 0 पे ये डिफाइन नहीं है, यानी 0 पे अगर मैं देखूंगा तो ये डिफाइन नहीं कर पाएगा फंक्शन को, तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसके राइट साइड में लेते हैं वैल्यू और इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब 0 से हल्का सा बड़ा राइट साइड में, और माइनस का मतलब 0 से हल्का सा छोटा, है ना, हल्का सा छोटा, सिंपल मतलब यही है। तो हम लोग यही करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं, इस 0 की राइट हैंड लिमिट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव साइड वाले को 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। और f0
अब कहानी ये बनती है, स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि देखो अगर तुम किसी को कह रहे हो कि देखो फिर से मैं बता दूं कि जीरो पे ये फंक्शन 2 के पास लाई कर रहा है, तो तभी सही होगा जब तुम्हारी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बराबर होगी आर एच एल के और एल एच एल के। ठीक है, यानी एल एच एल, आर एच एल और एफ जीरो अगर तीनों बराबर हैं, तो अगर तीनों बराबर होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तीनों सेम वैल्यू वाले होंगे, और तीनों जो सेम वैल्यू देंगे वही तुम्हारे फंक्शन की क्या होगी, यही फंक्शन की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, यानी सेम वैल्यू जो है जब मिलेगा फंक्शन ऑफ जीरो पे, मतलब एफ जीरो पे, आर एच एल और एल एच एल, यानी तीनों मिलके जो वैल्यू देंगे, तीनों की वैल्यू बराबर होगी, तो यही सेम वैल्यू मेरे फंक्शन की क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया था। चलिए ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू सेम, तो फिर फंक्शन की वैल्यू तब वही मानी जाएगी। क्लियर है, इस बात को पकड़िए। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसका कारण है, इसका सिंगल कारण है। सिंगल क्या कारण है, मान लो यार अगर तुम ये कह रहे हो कि हम जीरो से जब इस साइड जा रहे हैं, जीरो से जब, मान लो ऐसे समझना, ये रहा जीरो, जीरो से जब हम इस साइड थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको वैल्यू मिल रही है 5। जीरो से हम हल्का सा आगे बढ़े हैं, है तो जीरो के नजदीक लेकिन हल्का सा आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 5। जीरो से हम हल्का सा छोटे पे जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 5। मान लो हल्का सा कम हो रहा है तो 5, आगे जा रहे हैं तो भी 5। तो इससे ये पता चला क्योंकि जीरो पे अनडिफाइंड था, तो इसका मतलब जीरो पे जब मैं रहूंगा तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। इसका मतलब तब क्या होगा, तभी इसका मतलब ये जीरो पे भी वैल्यू क्या होगी, 5, क्योंकि हल्का सा आगे बढ़ना है तो भी हमको नजर आ रहा है 5, हल्का सा पीछे जा रहा है तो 5, तो इसका मतलब जीरो भी कहाँ पे होगा, 5 के नजदीक ही होगा, यानी 5 ही होगा। यानी जो फंक्शन है जीरो पे, एक्स बराबर जीरो पे जब मैं देख रहा हूँ तो हल्का सा आगे जाने पे भी 5 नजर आ रहा है, पीछे जाने पे भी 5, तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन इसका मतलब 5 के पास लाई कर रहा है। मान लो अगर ऐसा हो गया कि मैं हल्का सा आगे जा रहा हूँ, मुझे 6 वैल्यू मिल रही है और पीछे आ रहा हूँ 4 वैल्यू मिल रही है, अब बताओ जीरो पे कौन सी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि बीचों में 5 होगा तो 5 होगा, अरे भाई इतनी बड़ी वैल्यू, इतना बड़ा तो डिफरेंस लिए नहीं हो, हल्का सा आगे बढ़ने पे भाई 6 दे दे रहा है, हल्का सा पीछे बढ़ने पे भाई 4 दे दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा है। इसका मतलब क्या सीधा है, इसका मतलब यहाँ से ये सीधा है सर कि जब ये हल्का सा कम कर रहा हूँ तो 4 हो जा रहा है, हल्का सा ज़्यादा कर रहा हूँ तो 6 हो जा रहा है, तो इसका मतलब जीरो पे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जीरो को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि जीरो पे क्या होगा। अगर मान लो आगे पीछे सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये यहाँ पे है, आगे पीछे में डिफरेंस है, मतलब आगे भी देख रहा हूँ तो दूसरा नंबर है, पीछे देख रहा हूँ तो दूसरा नंबर है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे कौन सा नंबर है, एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके इस साइड भी 5 है, इसके इस साइड भी 5 है, तो 100% मैं 5 के पास ही हूँ, यानी 5 में मैं भी हूँ, है कि नहीं है। मेरे दोनों साइड अगर 5 आ गए, इसका मतलब मैं 5 के, मतलब 5 में ही तो हूँ, सिंपल मतलब है। तो इसका मतलब यही कारण है। अगर मैं बेसिक है, अगर मैं देखो ओरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे आप नॉर्मली इस चीज़ के थ्योरम्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसके लिए अभी फिलहाल में नहीं दिमाग लगाना, अभी फिलहाल में इस फंक्शन के स्टैंडर्ड रूल्स को समझना है कि f0 अगर RHL के बराबर हो जाता है और LHL के बराबर हो जाता है, तब मतलब जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू होगी, और यहाँ से हम लोग लिमिट्स तब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब सर लिमिट की भी एक लिमिट है, हाँ लिमिट की भी क्या है, एक लिमिट, यानी लिमिट भी तभी एग्जिस्ट करेगी। अब मान लो जब जब तक ये और ये बराबर है, यानी आगे जाने पे भी 5 और पीछे जाने पे भी 5 मिल जा रहा है, तो हम लिमिट समझ लेंगे, यानी हम उसके लिमिटिंग वैल्यू तक जा रहे हैं, तब तक तो अगर मान लो सेम वैल्यू मिल रही है तब तो हम बोल देंगे कि जीरो पे भी वही वैल्यू होगी। लेकिन अगर चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब मेरी लिमिट भी यहाँ पे काम करना बंद कर देगी, यानी ऐसे फंक्शन के लिए हाथ जोड़ लिया लिमिट ने भी और कहा भैया हम नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट भी तभी लगेगी, यानी लिमिट भी तब तक ही अपनी लिमिट में रह सकती है जब ये सब बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं हुआ, इसमें स्पेशली जानते हो क्या बराबर होना चाहिए, ये RHL बराबर होना चाहिए LHL के, खुद देख रहे हो यार, ध्यान से समझो, जब आगे पीछे बराबर होगा तो उस पर तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर RHL बराबर नहीं है LHL के तो 100% यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट नहीं लगेगी, और लिमिट नहीं लगेगी तो इसका मतलब है इस टाइप के फंक्शन को डिफाइन करना, उस वैल्यू पर करना, गिवन वैल्यू पर
गिवन वैल्यू पर मुश्किल है। मैंने एक शब्द लिया मुश्किल, ठीक है, क्यों लिया बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल में समझ लीजिएगा। तो लिमिट तभी लगेगी, बेसिक फंडा यही है कि जब RHL बराबर होगा LHL के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, जब आगे पीछे बराबर तो हम ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे उस पर, ठीक है, यस और नो, बिल्कुल। अब इस RHL और LHL को लिखने का भी एक तरीका ढूंढा गया है स्टैंडर्ड रूल के अंदर। वो तरीका क्या है उसको मैं समझाता हूँ। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं और मैं समझूं, तो आज तक हम लोगों ने ये खेल देखा ही नहीं, हम लोगों ने तो उठा के डायरेक्ट टप्पा डाल दिया था वैल्यू। लेकिन अभी हमारे पास क्या आ गया अप्रोच, हमारे पास ये अप्रोच है कि हमको भैया 0 से ज़्यादा और 0 से कम वाले वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको ये पता चल चुका है कि अब हमको कोई फंक्शन देगा तो उस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, RHL और फिर LHL निकालना पड़ेगा, LHL, और ये दोनों को दिखाना पड़ेगा बराबर, तब जाके फंक्शन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब RHL का मतलब क्या होता है, हल्की सी पॉजिटिव वैल्यू, अगर मैं 0 ले रहा हूँ या 1 ले रहा हूँ तो 1 प्लस, और LHL ले रहा हूँ तो 1 माइनस। अब सर एक बात बताओ, अगर मान लो कोई फंक्शन है, जैसे अभी आप लोगों ने लिया, मतलब हमने लिया x² + 2 और x टेंस टू 1 पे मुझे डिफाइन करना है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इसका RHL निकालूंगा, तो RHL कैसे निकालूंगा, f 1 प्लस करूंगा, तो 1 प्लस का मतलब क्या होगा, x² + 2। सर 1 प्लस का मतलब तो सर 1 ही होगा ना, 1 प्लस का मतलब मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, क्या कुछ रख सकता हूँ, कोई ऐसा मेरे पास कैरेक्टर है, कोई ऐसा वर्ड है सर, 1 प्लस से क्या मुझे समझ में आ रहा है, हल्की सी ज़्यादा है तो हल्की सी क्या ज़्यादा मैं लिखूंगा, तो मैं 1 ही तो रखूंगा, 1 + 2 1 का स्क्वायर + 2 और 1 + 2 क्या हो गया मेरे पास 3। वैसे ही जब मैं LHL निकालूंगा, LHL, तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस रखूंगा मैं, हल्का सा माइनस, तो मैं फिर सर 1 माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 प्लस का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सर 1 माइनस का स्क्वायर भी तो 1 ही आएगा, 1 + 2 = फिर से तो क्या आ गया 3। ये तो सिंपल नजर आ रहा है सर, लेकिन हमको सर मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई खुद सोचो ना, 1 प्लस से आप क्या समझते हो, हल्की सी बड़ी वैल्यू है, हल्की सी बड़ी होने का मतलब क्या है कि 1 के अंदर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। क्या यहाँ पे 1 प्लस के थ्रू हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐड किया गया है, वो एडिशन तो हमको कहीं नजर ही नहीं आ रहा है ना, वो एडिशन नजर नहीं आ रहा है, तो उस एडिशन को हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, तो उस माइनस को हमको कहाँ दिख रहा है कि 1 से माइनस किया गया कुछ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस माइनस और उस प्लस को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जरूरी यहाँ पे ये पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, नजर अभी आ रहा है आपको, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस कर देने से ही केवल नहीं काम बन पाएगा, क्योंकि हमको नजर ही नहीं आ रहा है वो चीजें। भाई 1 प्लस कर रहा हूँ तो भी 1 ही मैं रखूंगा, बाई चांस मुझे क्या पता कि 1 प्लस का मतलब 1 माइनस का मतलब क्या है, मुझे यही तो पता है कि ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है नहीं ज्यादा है ये तो हमको कभी नहीं पता है क्या, है ना। तो अपने मन से कुछ तो ऐसी वैल्यू मैं मान सकता हूँ जो छोटी हो और उसके साथ ऐड हो रहा है, तब मुझे फील आएगा कि हाँ यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे घटा दूं मैं उसी वैल्यू को, तो फिर फील आएगा कि हाँ यहाँ पे 1 से कम है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं h को। सर ये क्या बोला है, इसको समझाइए, मैं एकदम समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिएगा अब फंक्शन में क्या बोलेगा, फंक्शन में यही चीज लिख दी गई, फंक्शन में बोला गया कि f ऑफ x एंड x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी x टेंस टू 1, और मेरे पास ये है x + 3, चलो x - 1 है, सिंपल ले रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली ये करना चाहिए कि मुझे 1 पे डिराइव करना चाहिए, 1 पे डिराइव करना है मुझे, तो f1 की वैल्यू निकाल लूंगा, f1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 - 1 1 - 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी f1 की वैल्यू मिल गई मुझे 0। चलिए सर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट तो ये है RHL और LHL। तो इसका मतलब RHL का मतलब क्या है कि RHL है f ऑफ x, और f ऑफ x मतलब क्या है, लिमिट 1 पे देखनी है ना मुझे, 1 पे देखनी है, तो इसका मतलब 1 प्लस करना है। अब 1 प्लस करने का मतलब मुझे कुछ तो सिंबल का यूज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं इस 1 के अंदर एक छोटी सी वैल्यू जोड़ दूंगा 1 + h। इस RHL के अंदर मैं क्या करूंगा, f लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 + h। सर 1 + h से क्या होगा कि 1 में मैं h को जोड़ रहा हूँ, जोड़ने का मतलब 1 से बड़ा,
सर ये 1 कितना बड़ा है, तो मैं भी जानता हूँ, सॉरी h कितना बड़ा है कि ये h इतना बड़ा तो नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू तो जोड़नी नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू कि h किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। सर तब उसका कहा गया x टेंस टू 1 लिखना चाहिए, तो आप h टेंस टू 0 लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब मैं RHL लूंगा तो मेरे लिए फंक्शन 1 + h है ना, मेरे लिए f ऑफ x थोड़ी ना है, मेरे लिए क्या है 1 + h है, और इसमें h क्या है, h टेंस टू 0, 1 + h, यानी ध्यान दो फंक्शन में अब x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, RHL में 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू का मतलब 1 + h और h टेंस टू 0। अब मैं यहाँ पे अगर डिराइव करूँ तो क्या है मेरे पास, x - 1 है, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या था, x की जगह पे यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आ चुका है 1 + h, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 + h - 1 हो गया। अभी फील आ रहा है सर, अभी फील आ रहा है, अभी आपको फील आ रहा होगा कि हाँ हाँ ठीक है, अभी लग रहा है कि थोड़ी सी 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आपने ऐड कर दी है। अब मैं पुनः यहाँ पे लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, लेकिन h क्या होना चाहिए, 0 से 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के पास होना चाहिए। अब देखो यार 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस में था माइनस में था, कैंसिल, तो क्या आ गया, लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 बचा यहाँ पे h, और h क्या है सर 0 के बराबर है, लगभग 0 ही है, तो आंसर यहाँ पे क्या दे दिया इसने 0। लेकिन कैलकुलेशन में ये फील तो आया ना यहाँ पे कि h यानी हमने कुछ जोड़ा हुआ है, h के जुड़ने से ये लग रहा है कि 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब मैं LHL लूंगा तो मुझे LHL का मतलब क्या पता है भाई, f1 माइनस लेना है मुझे, यही तो मैं जानता हूँ। तो f1 माइनस का मतलब मैं इस चीज को चेंज करूंगा और लिखूंगा कि मैं 1 में से h घटा दे रहा हूँ, और जो h है मेरा वो 0 के बराबर है, खत्म। अब मैं इस फंक्शन के अंदर पुट कर दूँ, फंक्शन के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो 1 - h कहाँ पुट करूंगा, x की जगह पे, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 - h - 1, और h लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, तो यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास -h, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, h की जगह पे 0 पुट कर दो, तो 0 पुट कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो क्या हुआ यहाँ पे देख पा रहे हो कि f ऑफ 1 पे 0 है, मतलब सिंपल देखा जाए तो f ऑफ 1 पे 0 ही है, मतलब जो वैल्यू आई है 0 आई है, LHL की जो वैल्यू आई है वो भी 0 आई है, RHL की वैल्यू जो आई है वो भी 0 आई है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा 1 पे कहाँ पे लाई करेगा, 0 पे लाई करेगा, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पे दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के अंदर इस तरीके का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी की भी लिमिट को, ठीक है। अभी आपको डरना नहीं है, अभी आपको करना है, और करना कैसे मैंने बता दिया है ना। अभी भी आपको फील नहीं आ रहा है तो चलिए हम एक काम और करते हैं, वो काम क्या है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा रहेगा 22 तक तो हो ही गया है, 23 का करते हैं। तो 23 का क्वेश्चन, एक सेकंड देंगे, हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि बुक नहीं है मेरे पास। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और लिमिट x टेंस टू f(x) ज्ञात कीजिए, 1 पे ज्ञात कीजिए। कह रहा है मतलब सिंपल एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे दिया गया। कह रहा है एक बार इस फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 0 पे ज्ञात कीजिए, एक बार इस फंक्शन की लिमिट जो है x टेंस टू 1 पे ज्ञात कीजिए, और हमको दे दिया पीस वाइज फंक्शन। भाई देखो मैंने तुरंत मोमेंटम चेंज कर दिया, पीस वाइज फंक्शन को पहले समझाया और फिर उसके बाद लिमिट्स के रूल्स को समझा दिया, अब दोनों को सबमर्ज करने की बारी आ चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से ग्राफ से भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ग्राफ बनाने आ गया तो ग्राफ आप बना लीजिएगा, बाकी मैं क्वेश्चन करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला वाला लेना है, ठीक है। हमें कह रहा है x टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 वाले फंक्शन पे पहले करना है, मैं इस पे कर दूंगा, इस पे आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो मैं अगर देखूं तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं x बराबर 0। भाई देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए जो फंक्शन दिया गया है उसमें जिस पे लिमिट पूछ रहा है, सॉरी जिस पे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले उसी की वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया है, यानी f(x) दिया गया है, तो मैं f(0) पे फाइंड आउट करूँगा। f(0) का मतलब 0 जब होगा तो फंक्शन क्या होगा, तो 0 जब होगा तो फंक्शन में इसने बोल दिया कि 0 हो या 0 से छोटा हो तो 2x + 3 होगा, यानी f(0) का मतलब 2x + 3 होगा, सिंपल। और 0 का मतलब x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा तो 2 × 0 + 3, और 2 × 0 का मतलब खत्म कहानी, यानी क्या बच गया यहाँ पे 0, यानी f(0) का मतलब क्या आ गया 3। क्लियर है।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा काम करूंगा सर, LHL निकालूंगा। LHL का मतलब इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 fx, और मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, 0 LHL का मतलब निगेटिव यानी 0 से छोटा। तो जब मैं 0 से छोटा हूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है कि नहीं है। 0 से छोटा का मतलब 2x प्लस 3 है। तो इसका मतलब जो मेरा fx हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये बन जाएगा मेरा 2x प्लस 3। हो गया। अब हमको भी पता है कि 0 निगेटिव होने का मतलब क्या है। सर 0 निगेटिव होने का मतलब ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 माइनस एच, यानी 0 में से h को घटाया गया होगा। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि 0 में से h को क्या किया गया होगा, घटाया गया होगा। सपोज कर लो x टेंस टू 0, मतलब जब x क्या है, 0 है, तो अगर x 0 है तो h का भी क्या वैल्यू हो जाएगा, h भी क्या हो जाएगा, 0, यानी h टेंस टू आल्सो 0। सर ये क्या लिख दिया, मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा कि मैं x के जगह पे 0 माइनस एच लिखने वाला हूँ। क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम घटाते हैं, तो 0 माइनस एच कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। 0 माइनस एच कर दिया। अगर मैं मान लो कि किस पे लिमिट ले रहा हूँ, 0 पे ना, तो अगर मैं x टेंस टू 0 कर दिया, यानी x के जगह पे 0 कर दिया, तो 0 और इधर भी 0 माइनस एच इधर आ जाएगा, इसका मतलब h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, यानी h टेंस टू 0। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ कहानी वही बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लिमिट, जो मैंने लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इतना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0। क्यों, क्योंकि मैं x की जगह पे क्या पुट करने जा रहा हूँ, 0 माइनस एच, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 माइनस एच हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ूंगा मैं, तो यहाँ पे लेके आऊँगा, सॉल्व करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 0, यानी इसकी कहानी खत्म, बचा मेरे माइनस टू एच प्लस थ्री। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, h के टर्म में आ गया। अब h टेंस टू 0 का मतलब क्या है, h के जगह पे मुझे 0 पुट कर देना है, h के जगह पे 0 पुट करना है, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, और माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब ये कहानी खत्म, क्या बच गया, 3, यानी LHL क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल सर, कैसे किया, ऐसे किया, फील आया, बिल्कुल आया, क्योंकि मैंने x के यहाँ पे क्या कर दिया, घटाने के फॉर्म में लिख दिया LHL को। ठीक है, अब RHL की बात करता हूँ। RHL अगर मैं देखूं तो RHL क्या होगा मेरा, सर ये होगा कि fx यानी लिमिट x टेंस टू, LHL का मतलब 0 पे ले रहा था, तो इस बार RHL है तो RHL का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा लूंगा fx को, है ना। अब अगर मैं 0 से बड़ा ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, यहाँ से देखो, अभी 0 से जब मैं बड़ा लूंगा तो मेरे पास फंक्शन बनेगा 3x प्लस 1। याद रखना है, यहाँ पे इसी चीज को पकड़ना है, यानी x टेंस टू 0 पॉजिटिव अगर मैं लूंगा तो मेरे पास फंक्शन बन जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 हो गया। अब 0 पॉजिटिव का मतलब मैं यहाँ से क्या लूंगा, मैं x के जगह पे लिखूंगा 0 प्लस एच, क्योंकि 0 से ज्यादा है तो 0 प्लस एच। अगर मान लो x टेंस टू 0, अगर x 0 के नजदीक जा रहा है तो इसका मतलब h टेंस टू भी 0 होगा, यानी x भी h किसके पास पहुंच जाएगा, वो भी 0 के पास। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे करूंगा, यानी मैं लूंगा अभी लिमिट, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, मतलब यहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या लिखूंगा, h 0 प्लस एच लिखूंगा, और जहाँ पे मैं लिमिट ले रहा था x टेंस टू 0, वहाँ पे लूंगा s टेंस टू 0, तो s टेंस टू 0 हो गया। 3 ऐसे रहेगा, x की जगह पे लिख दिया 0 प्लस एच प्लस 1 हो गया। अब क्या होगा, बाहर 3 है तो 3 रहने देते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो कहानी खत्म, यहाँ पे बच जाएगा 3 का मल्टीप्लाई h के साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बारी बारी सब में होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई h में हो गया तो 3h हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 3 हो गया, यानी ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लिमिट को यहाँ पे रख दूंगा, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 की कहानी खत्म, यानी क्या आ गया मेरे पास 3, यानी RHL इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। अब मैं अगर देखूं तो इस जो पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, इस पीस वाइज फंक्शन के अंदर क्या है कि भैया जब मैं x बराबर 0 रख रहा हूं तो उस पे
RHL और LHL दोनों की दोनों क्या हैं, बराबर है, यानी x बराबर 0 पे RHL और LHL आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि x बराबर 0 पे अगर आप देखोगे तो जो लिमिट है वो क्या है, 3 है। मतलब अगर सिंपल देखा जाए तो x बराबर 0 पे यहाँ से ये समझ में आ गया कि x बराबर 0 पर फंक्शन की जो लिमिट है, फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट मतलब वही वैल्यू समझ लो, लिमिट यानी वैल्यू, मैं ऐसे लिख देता हूँ वैल्यू। मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा जब मैं वैल्यू बोलूँगा, लेकिन आप मान लो ऐसे कि फंक्शन की जो वैल्यू है, लिमिट है, वो 3 है। ठीक है ना, सिंपल मतलब ये है, क्योंकि बराबर हो चुका है, बराबर हो चुका है इसका मतलब एग्जिस्ट करेगी वो वैल्यू, है ना। जब आगे भी जा रहा हूँ तो भी 3 मिल रहा है, पीछे भी जा रहा हूँ तो भी 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 0 पे हमको फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी, 3 ही मिलेगी, सिंपल मतलब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। अब ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है उसको आप करोगे, ऐसे ही 24 वाला करोगे और ऐसे ही आगे का प्रयास करेंगे आप। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।